तो बहुत सारे लोगों के इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं और सर के भी बहुत सारे डाउट है। आज हम इस वीडियो में डेंटल प्लाक, डेंटल कैलकुलस, गम रिसेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस को सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जानते हैं सर के क्या क्या डाउट है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। सर बताइए आपको इसमें क्या दिक्कत है। मैम पहली चीज़ तो मैं देख रहा हूँ ये मेरे दांत बहुत नीचे तक जा रहे हैं, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे दांत लंबे होते जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे को नीचे में ना ठंडी हवा, ठंडा और गर्म हवा, मतलब ऐसे सेंसिटिविटी सी होती जा रही है। और साथ में मैं ये जो से और फ्लॉस से निकालने की उतनी भी कोशिश करूँगा, ये निकलता नहीं। मतलब मैं 2 बार ब्रश करता हूँ लेकिन ये फिर भी जाता नहीं है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ चीजें समझा रही हूँ जो आपको समझनी है इसमें। देखिए सर, जो ये खाना जमा है आपके चारों तरफ, दांत के चारों तरफ, जो अभी सॉफ्ट है, इसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा और अगर आपने समय से इसे नहीं निकाला तो धीरे धीरे ये बदल के ऐसा हो जाएगा जिसे हम डेंटल कैलकुलस कहते हैं। कैलकुलस मतलब खाने का ही हार्ड पोर्शन। इसे आप बहुत निकालने की कोशिश करेंगे पर क्योंकि ये हार्ड है, दांत की सरफेस से चिपका हुआ है, तो ये नहीं निकलेगा, बहुत डिफिकल्टी से निकलेगा। तो जैसे आप घर में ब्रश करके इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं निकलेगा। अब दूसरी बात रही, जो आप कह रहे हैं कि मसूड़े आपको लाल लग रहे हैं या फिर दांत आपको लंबे लग रहे हैं, इसको कहते हैं जिंजिवाइटिस अलोंग विद गम रिसेशन। जिंजिवाइटिस क्या होता है? अब जैसे आपके दांत के ऊपर ये खाना जमा है, ये खाना क्या होता है कि बहुत समय तक अगर यहाँ इकट्ठा रहेगा तो मुंह में बैक्टीरिया होते हैं। मुंह में बैक्टीरिया इस खाने के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ एसिड बनाते हैं। धीरे धीरे ये एसिड पहली चीज तो गम को खराब करेगा और दूसरी चीज दांत को खराब करेगा, क्योंकि ये मार्जिन पे है। तो यहाँ से गम भी पास है, दांत भी पास है, तो गम को भी खराब करेगा और दांत को भी खराब करेगा। गम में क्या करेगा? गम में इन्फ्लेमेशन करेगा, जैसे कि गम जो हमारे लाल हो जाएंगे, सूज जाएंगे मसूड़े, बहुत बार दर्द भी होता है। तो जो ये इन्फेक्शन है इसे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। आम भाषा में ये पायरिया की शुरुआती स्टेज होती है। इस समय अगर आपने सफाई करा ली, इस इन्फेक्शन को हटा दिया, तो आपके मसूड़े ठीक हो जाएंगे, वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। यहीं अगर ये लंबे समय तक बना रहा तो दांतों के ऊपर कैविटी भी करेगा। मैम तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप बोल रहे हो कि ये खाना जमा हुआ है, मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, तो ब्रश से भी ये नहीं निकलता क्या? और आप बोल रहे हो कि ये जो है ये खाना जम जम के इतना हार्ड हो गया है, तो मैं तो 2 बार ब्रश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी ये जमता जा रहा है और ये हार्ड होता जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आपकी जो ब्रशिंग मेथड है वो इफेक्टिव नहीं है। ब्रश करने का मतलब ये नहीं होता है कि सब निकल गया होगा। ये तो फ्रंट का सेक्शन है। अगर आपके फ्रंट के सेक्शन में ही खाना रुका हुआ है, जब मैंने अभी ये फोटो लिया तो खाना रुका है ना, तो फ्रंट के सेक्शन में ही अगर आपको खाना रुका हुआ दिख रहा है, इसका मतलब आपका ब्रशिंग मेथड ठीक नहीं है, ब्रशिंग इफेक्टिव नहीं है। और हार्ड तब खाना होता है जब एक लंबा समय उसको हो चुका होता है, वहां पे रुका हुआ। अब क्योंकि ये हार्ड हो गया है, आप बहुत ट्राई करेंगे पर नहीं निकलेगा, तो आपको क्या कराना पड़ेगा? डेंटल स्केलिंग। मुझे जितना भी ये हार्ड सरफेस दिख रहा है इसको साफ करना पड़ेगा मशीन से। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होने वाला होगा कि अगर मैं साफ करवाऊंगा, मशीन से करवाऊंगा, तो दांत ढीले हो जाएंगे, गैप आ जाएगा। हिलता है, फिर बोलते हैं कि ठंडा गर्म भी लगता है इसमें, तो मेरे को तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि अभी ठंडा गर्म तो ऐसे ही लगता है, तो स्केलिंग कराने के बाद और ज्यादा लगेगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है और बहुत सारे लोगों का ये मिथ भी है कि अगर हम सफाई कराएंगे, दांतों की स्केलिंग कराएंगे तो दांत ढीले हो जाएंगे, दांत में और ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कुछ समय के लिए दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो ये खाना अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपकी जड़ों के ऊपर है। जब मैं सफाई करूंगी ये खाना निकलेगा तो जो आपका दांत का नेचुरल कॉन्टूर होगा वो आपको दिखाई देगा, तो वहां का गैप आपको ज्यादा दिखाई देगा। आपको लगेगा गैप बढ़ गया, पर गैप नहीं बढ़ा होगा, खाना निकल गया होगा। दूसरी बात, दांत की सरफेस एक्सपोज हो जाएगी तो दांत में थोड़े दिन के लिए सेंसिटिविटी हो सकती है। उस केस में हम आपको कुछ पेस्ट और माउथ वॉश देते हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे यूज करने रहेंगे, जिसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि दांत लंबे लगने लग गए हैं, इसे हम गम रिसेशन कहते हैं। गम रिसेशन मतलब अगर एक लंबे समय तक ये प्रोसेस बना रहा। अब मानिए जैसे यहाँ पर सॉफ्ट खाना है, अगर आप इसको देखोगे तो ये लंबा लग रहा है, यही खाना कुछ दिन यहाँ और जमा रहे और बिल्कुल हार्ड हो जाए तो धीरे धीरे यहाँ का मसूड़ा इन्फेक्टेड होके नीचे जाने लग जाएगा
और दांत आपको इन टोटल ये लंबा दिखने लग जाएगा। पहले यहाँ तक दिखता होगा, अब यहाँ दिख रहा है, और समय अगर यहाँ जमा रहा तो ये मसूड़ा और नीचे चले जाएगा, दांत और लंबा लगने लग जाएगा। जैसे ये अगर आप देखो तो ये लंबा लग रहा है। इसे कहते हैं हम गम रिसेशन, मतलब गम का नीचे जाना। तो मेरा एक क्वेश्चन है मैम कि गम कितने नीचे तक जा सकता है, और मतलब अगर जा रहा है तो उससे मतलब प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल, गम बहुत नीचे भी जा सकता है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको इतना लंबा दांत यहाँ तक भी दिखाई दे सकता है, कि जितने जड़ है वहां तक जा सकता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, जैसे जैसे गम नीचे जाएगा दांत के चारों तरफ की हड्डी का सपोर्ट कम होता जाएगा, दांत ढीला होता जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा दांत क्यों ढीला हो गया, क्यों ये हिल रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि दांत अपने आप निकल जाएगा। ये होता है पायरिया और उसके एडवांस स्टेज। इसमें आप क्या कर सकते हो, समय पर सफाई करा दो ताकि जहां पर स्टेटस है वहीं पर ये जम जाए। अब मानो कि आपका जो मसूड़ा है अभी 2 से 3 mm तक ही नीचे गया है, दांत अभी 2 से 3 mm तक ही बड़ा लग रहा है। ऐसे केस में अगर आपने ट्रीटमेंट करा लिया तो वापस से मसूड़ा अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, दांत आपका ठीक हो जाएगा। अगर बहुत लंबे समय तक वेट किया, खाना बहुत ज्यादा जम गया, बहुत मसूड़ा बहुत नीचे चला गया, ऐसे केस में वापस से मसूड़ा अपनी पोजीशन पे बहुत ज्यादा नहीं आ पाता है और दांत आपका लंबा ही दिखता है। तो मतलब मसूड़ा नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी आ सकता है। ऊपर 2 से 3 mm तक आएगा, लेकिन नीचे कितना भी जा सकता है। वापस से रीग्रो अपनी पोजीशन पे बहुत ज्यादा नहीं करता है। तो इसमें अब यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा, मानो मसूड़ा 5 या 6 mm नीचे चला गया और यहाँ पर आपने सफाई कराई, तो एडवांटेज क्या होगा कि वो वहीं पर रुक जाएगा, हेल्दी हो जाएगा और नीचे नहीं जाएगा। और अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो नीचे जाता रहेगा, आसपास की बोन को गलाता रहेगा। तो इसलिए इनिशियल स्टेज में इसको चेक करा लेना चाहिए। बिल्कुल, इनिशियल स्टेज में ही गम रिसेशन का ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, पायरिया का ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। अब अगर हम आपकी आज सफाई कर देते हैं, मानो सफाई करने के बाद मैं आपको कुछ ट्यूब दूंगी, कुछ मालिश करने के लिए और कुछ दवाई दूंगी, जिसे आप रेगुलरली यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी पूरी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इससे जड़ कमजोर तो नहीं होगी ना हमारे मेरे दांतों की स्केलिंग के बाद? नहीं, दांतों की जड़ कमजोर तो देखिए जितना हो चुका है डिस्ट्रक्शन, उसको हम रिवर्स तो नहीं कर सकते बट हेल्दी कर सकते हैं। नहीं, एक बार हेल्दी, हाँ, स्केलिंग के बाद तो कमजोर नहीं होगी ना? नहीं, स्केलिंग के बाद अच्छा हो जाएगा, कि मतलब जहां इन्फेक्शन है वहां से खत्म हो जाएगा और जहां तक अब चला गया है वहां तक पोजीशन पे वो रुक जाएगा और डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, एक लंबे समय तक हेल्दी कंडीशन बनी रहेगी। अगेन यहाँ पर आपको आगे भी इसको मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने स्केलिंग करा ली, 10 दिन बाद फिर आप भूल गए। तो अगर आपके सामने के दांतों में ही खाना इतना जम रहा है, इसका मतलब आपकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है, आपको क्लीनिंग पे ज्यादा ध्यान देना होगा। अच्छा, अगर मेरे दांत अब मैम बहुत लंबे हो गए जैसे, तो इसका और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है कि जो मैं घर में ही कर सकूं? देखिए, अगर दांत का मसूड़ा बहुत नीचे चला गया है, मानो 5 या 6 mm तक चला गया, जिंजाइवल रिसेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल, जिसमें तालू से थोड़ा सा टिश्यू काट के यहाँ लगाया जाता है। अब सर्जरी आप जैसे नहीं करवाना, सर्जरी की जगह कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, घर में जिंजाइवल रिसेशन का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आपको सतर्क रहना होगा। बहुत लंबा अगर हो जाएगा तब आप घर में कुछ नहीं कर पाएंगे, हेल्दी रख पाएंगे, यही आप कर सकते हैं। तो इसलिए अगर 2 से 3 mm या 4 से 5 mm भी अगर आपका रिसेशन हुआ है, अभी बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, तो इसी समय आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, सफाई करा लेनी चाहिए। साथ ही एक अच्छा माउथ वॉश, टूथपेस्ट और ब्रशिंग का सही मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको सीखना है कि कैसे मुझे सही तरीके से ब्रश करना है, इससे हम उसे वहीं पर हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही घर में आप क्या कर सकते हैं, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करिए रोज, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है, मुंह से बैक्टीरिया का लोड कम करता है। माउथ वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसकी जगह आप गुनगुने पानी में नमक डाल के जो कुल्ला है ये आप रोज करिए तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फ्लॉसिंग आपको करना है, दांतों के बीच में जो खाना जमा हो जाता है उस पर डेंटल फ्लॉस आप इस्तेमाल कीजिए। अगर फ्लॉस इस्तेमाल करते हैं तो दांतों के बीच में गैप नहीं बढ़ता क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ता, क्योंकि फ्लॉस में अगर आप दांतों में गैप है और उसमें आप टूथपिक डाल रहे हैं या फिर आप उसमें कोई पिन डाल रहे हैं तो डेफिनेटली गैप बढ़ेगा, क्योंकि गैप है मानिए 2 mm का, आपकी टूथपिक है 5 mm की, तो वो तो और गैप क्रिएट करेगी ना। तो आपको कुछ और यूज नहीं करना है, दूसरा उससे इन्फेक्शन होने का भी चांसेस है, वो स्टरलाइज थोड़ी है। तो आपको डेंटल फ्लॉस ही इस्तेमाल करना है। फ्लॉस धागा होता है 2 mm का है, कितना भी कम गैप होगा 2 mm का ही होगा, तो आप उसे आराम से डाल पाएंगे और उसको क्लीन कर पाएंगे। फिर एक और क्वेश्चन कि अगर फ्लॉस यूज कर रहे हैं हम,
तो इसकी जगह अगर हम नॉर्मल धागा यूज करें तो क्या है? नॉर्मल धागा और फ्लॉस में अंतर होता है। नॉर्मल धागा एक तो इन्फेक्टेड होगा, आपको स्टरलाइज तो लेके नहीं आ रहे हैं। जो फ्लॉस आप यूज करते हैं वो स्टरलाइज पैक में होता है। और दूसरी बात, उसमें वैक्स की कोटिंग होती है। नॉर्मल धागे में कोई कोटिंग नहीं होती है, इसमें कोटिंग होती है वैक्स की, जो आपके मसूड़ों को इंजरी होने से प्रिवेंट करती है। तो आप एक तो स्टरलाइज चीज यूज कर रहे हैं, प्लस उसमें वैक्स की कोटिंग है, तो वो आपके मसूड़े के लिए भी अच्छा है और दांतों में खाना आराम से निकाल देगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड? ठीक है, आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ गई हैं? हाँ जी। वैसे एक क्वेश्चन आखिरी, सॉरी, एक क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर के, डेंटिस्ट के पास फिर कितने कितने दिन में जाना चाहिए, कितना फ्रिक्वेंट विजिट करना चाहिए? अगर आपको ऐसी परेशानियां हैं, अगर आपके दांतों में खाना जल्दी जमा हो जाता है, तो हर 6 महीने में आपको एक बार अपने डेंटिस्ट को विजिट कर लेना चाहिए। अगर बिल्कुल शुरुआती स्टेज में ही क्लीनिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है, तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं बढ़ेगी और बहुत ही आसानी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है। किसी की बात मत सुनिए कि दांत में अगर सफाई कराने जाएंगे तो हिल जाएंगे या गैप बढ़ जाएगा या ये हो जाएगा, नहीं, सब मिथ है। सफाई कराने से दांत के चारों तरफ का इन्फेक्शन कम होता है, खाना निकल जाता है, दांत के मसूड़े हेल्दी हो जाते हैं। तो इसे सफाई कराने से डरना नहीं है, 6 महीने में एक बार विजिट ले लेनी है। ठीक है सर, थैंक यू। ऐसे ही डेंटल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई डाउट, अगर हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस करे, इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके अपना डाउट जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।